या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु। क्या कहा? ए इंसानों, क्या कहा? तो जो इंसान है वही आएगा या जानवर भी आएगा? बोलो ना, कौन आएगा? इंसान आएगा ना। अगर यहाँ पे कहा जाए ए मुरीदो, तो मुरीद आएंगे या जो मुरीद नहीं है वो भी आएंगे? मुरीद आएगा। जो मुरीद नहीं है वो खामोश बैठे कि भाई हमें बुलाया नहीं गया। लेकिन जब आवाज दी गई ऐ लोगो, अब सब आ गए। तो मेरे नबी ने क्या फरमाया? या अय्युहन्नास, ऐ इंसान, ऐ लोगो, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, फलाह पा जाओगे, कामयाब हो जाओगे। क्या फरमाया? तुम लोग कलमा पढ़ लो, साफ लफ्जों में सुनो, तुम लोग कलमा पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। तो उसमें जितने लोगों ने कलमा पढ़ा वो कामयाब हो गया, जिसने नहीं पढ़ा नाकाम था, नाकाम है, नाकाम रहेगा। जुमले को एकदम जहन में रखो, अपने जहन को बिल्कुल सजाए रखो। जिसने कलमा पढ़ा वो कामयाब हुआ, जिसने नहीं पढ़ा वो नाकाम हुआ। नाकाम था, नाकाम है, नाकाम ही रहेगा। पता ये चला कि ये खुद इनकार नहीं किया, बल्कि इसने एक तारीख रकम की, एक नई तारीख रकम की। वो कौन सी तारीख? अहद मीसाक में चलो, कुरान ने इसको भी बयान किया, कुरान ने इसको भी बयान किया। अब अहद मीसाक में चलो। अहद मीसाक कब? जब अल्लाह ने हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातो व तस्लीम के मुजस्समे को बनाया, आदम के पुतले को बनाया। बनाने क्या हुआ? सब आदम का ताज़ीमी सजदा कहा था ना, आदम का ताज़ीमी सजदा करो। तो वहां पे हमारी रूहें, आपकी रूहें, पूरी कायनात की रूहें थी, सबने सजदा किया। किसका किया? हजरत आदम का। और जब बारी आई इब्लीस की, तो उसने मंतिक लगाया। क्या लगाया? कहा ए अल्लाह, हम उनका सजदा करें जो बने मिट्टी से, पानी से, हवा से, हम उनका सजदा करें। हम बने आग से, खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मारिजिन मिन नार। हम तो नार से बने, आग से मेरी तख्लीक। और आग का काम है जलाना, पानी का काम है बुझाना। ये आपस में दोनों जिद हैं, एक का काम जलाना, एक का काम बुझाना। तो हम कैसे उसके सामने झुक जाएं? हम नहीं झुकने वाले, वो अकड़ गए। ऐ मेरे अजीजों, अब यहाँ से ये पैगाम लेकर जाओ कि वो शैतान इब्लीस लईन जो गुरूहे मलाइका में रहता था, जो जन्नत का नजारा करता था, जन्नत में सुबह शाम रहता था। हमने तो जन्नत देखा नहीं, आप लोगों में से भी किसी ने देखा नहीं है, लेकिन देखेंगे क्या? जाएंगे? बोलो इंशाअल्लाह जाएंगे। कब जाएंगे? जन्नत को देखने के लिए, जन्नत में जाने के लिए मरना जरूरी है। मरने के बाद हिसाब और किताब होगा। अच्छे अमल होंगे तो जन्नत में, बुरे अमल होंगे तो जहन्नम में। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम जहन्नम में नहीं, जन्नत में ही जाएंगे।
इसलिए कि हम लोग निस्बत वाले, क्या वाले हैं? निस्बत वाले हैं। किसी की जन्नत की जरूरत नहीं, हमें तो वही जन्नत चाहिए जो मेरे पीर की है, जो मेरे पीर की है। अच्छा, पीर की बात आ गई तो वाकया सुन लो, वाकया सुन लो। सरकार निजामुद्दीन महबूब इलाही के मुरीद अमीर खुसरो, बहुत बड़े शायर गुजरे, कव्वालियों में कव्वाल उनके अशार पढ़ते हैं। वो नई दिल्ली से पुरानी दिल्ली गए और जब वापस लौटे तो देखा कि एक जनाजा जा रहा है, बड़ी भीड़ है। लोगों से पूछा कि भाई इतनी भीड़ कैसे, पूरा सड़क जाम है, क्या मामला है? कहा जानते नहीं हो, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले, उनका आज इंतकाल हो गया। उन्होंने अपनी जिंदगी में कहा था कि जो इनके जनाजे को कांधा दे देगा वो जन्नती है। अल्लाह अकबर। अमीर खुसरो ने जब ये सुना, आजकल का अगर मुरीद होता ना, टलपल्लू मुरीद, कभी इस पीर के पास, कभी ये डाल पे, कभी उस डाल पे। अबे डाल मत बदल, एक डाल पे पीर मत बदल, पीर बदलते बदलते कहीं पैर ना बदल। समझ आ रही है? अगर आजकल का मुरीद होता तो सोचता दौड़ के कि जो आगे मैं चलूं, सबसे पहले कांधा दूं, जन्नत में सबसे पहले जाऊंगा। लेकिन अमीर खुसरो छुप गए। एक टूटा सा घर था, उसी घर में जाके छुप गए। जब सारे लोग चले गए तब निकले, आए सरकार महबूब इलाही की बारगाह में। सरकार महबूब इलाही ने पूछा कि खुसरो कहाँ रह गए थे, इतनी देर हो गई? अरे गब्बेरिया से रानी हट्टी जाएगा, रानी हट्टी से गब्बेरिया आएगा, कितनी देर लगेगी? आधा घंटा, लेकिन घंटों गुजर। कहाँ थे खुसरो? हुजूर एक जनाजा जा, उनकी ये वसीयत थी। सरकार महबूब इलाही मुस्कुराए और कहा अच्छा, फ्री में जन्नत बट रही थी तो जन्नत लेने चले गए? अमीर खुसरो दे मोहब्बत का गिरबान पकड़ा, दामन पकड़ा, मचल गए। कहने लगे सरकार, हमें उस फ्री की जन्नत से कोई मतलब नहीं, हमें तो जन्नत बस आपकी चाहिए। वो जन्नत चाहिए जो आपकी जागीर है। तो ऐ लोगों, जो जहन्नम में जाएगा ये उसका मुकद्दर, लेकिन मेरा मुकद्दर तो ये है कि मेरे पीर की जो जागीर है जन्नत, हम उसी में जाएंगे, हम उसी में जाएंगे। इसलिए मैंने इससे पहले वाले नशिस्त में कहा था कि बरोज़े महशर पेश महबूब दावत मैं खुशी से रो पड़ूंगा। बरोज़े महशर पेश महबूब दावत मैं खुशी से रो पड़ूंगा। मेरा पीर जब कहेगा ऐ मुरीद तू कहाँ है, मेरा पीर जब कहेगा ऐ मुरीद आगे बढ़ो, वक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून। अब वो शैतान लईन ने सजदा नहीं किया, क्या कहा? ये बने मिट्टी से, मैं कैसे? तो आज ये पैगाम लेकर के जाओ कि आज भी देख लेना कि कौन है जो जुलूसे मुस्तफा से अपने चेहरे को टेढ़ा करता है। नबी के नाम का जो मिचिल निकलता है, जुलूसे मोहम्मदी निकलता है, झंडे का एहतमाम होता है, ये झंडियां लगाई जाती है, लाइटिंग होती है, इस पे किसका चेहरा खुश है, किसका दिल खुश होता है, किसका ना खुश होता है, तो समझ जाना कल तो ताजीमी सजदे से इनकार किया था और आज मुस्तफा की आमद की खुशी में अगर कोई गुलाम मुस्तफा अगर बस्ती को सजाए, करिया को सजाए, नगर को सजाए, डगर को सजाए, घर बार को सजाए, अपने आका के नाम का जुलूस निकाले, अपने आका की नाम की महफिलें सजाए, तो आज ये रूठता है तो ये हमारा कसूर नहीं है, उनका कसूर नहीं है, बल्कि ये अपने बाप दादा की सुन्नत को अदा कर रहा है। हम महफिले मिलाद बना करके, महफिले मिलाद को सजा करके, घरों को चढ़ा करके किसी के बाप की नहीं खुदाए पाक की सुन्नत अदा कर रहा है।
हम किसी की सुन्नत नहीं, खुदाए पाक की सुन्नत। अब आप कहेंगे ये कैसे, ये सवाल उठ सकता है कि ये खुदा की सुन्नत कैसे। तो आओ, सबसे पहले झंडा किसने लगाया? सबसे पहले झंडा, और किसके हुक्म पर लगा? वो बदअकीदे लोग ना दो किताबों का हवाला मांगते हैं, तीसरी कोई किताब उसके पास है ही नहीं, और वो दो किताबों को उसने आज तक पढ़ा ही नहीं। किसी ने कहा कि किताबें पढ़ी बहुत पर दीनदारी नहीं आई, बुखार उनको आ गया पर बुखारी नहीं आई। बुखार आया, बुखारी नहीं। वो बात बात में कहता है बुखारी में देखा, मुस्लिम में देखा, कुरान में देखा। हमें नादा तू ये देखा कि कहाँ पे झंडा लगाना हराम, बुखारी में देखा, मुस्लिम में देखा झंडियां हराम, कुरान में दिखाओ झंडे हराम, तो उसकी नानी लेकिन इल्जाम तराशी कर। अब बताओ कि अगर इलेक्शन का वक्त है, मैं आपको बिल्कुल नए और तरोताज़ा मिसाल से मैं आपको, अगर किसी इलेक्शन का वक्त है, किसी पार्टी का झंडा हो, किसी लीडर का झंडा हो, आपके हाथ में होता है या नहीं होता? मिचिल में जाते हैं कि नहीं जाते? अपने घरों में लगाते हो, घरों में लगाते हो, झंडियां सड़कों पे लगाते हो, बाजारों में लगाते हो। क्यों लगाते हो? इसलिए कि ये इस पार्टी की निशान है, इसलिए लगाते हो ना, इसलिए झंडियां उठाते हो। तो जिस पार्टी में आप हो, उस पार्टी की झंडियां आप उठाते हो। तो हम सब एक हैं, एक नबी का कलमा पढ़ते हैं। ओ चचा, एक नबी का कलमा पढ़ते हैं। कितने नबी का कलमा पढ़ते हैं? एक नबी, दूसरा कोई नबी तो नहीं है ना। एक नबी का कलमा पढ़ते हैं, एक रब की इबादत करते हैं, न दूसरा कोई मेरा रब है, न दूसरा कोई मेरा रसूल है। रसूल इतने हुए जिसकी कोई गिनती नहीं, कमोबेश 1,02,24,000 सब पर ईमान है, सब पर अकीदा रखते हैं। लेकिन मेरा रसूल सारे रसूलों से आला है, मेरा रसूल सारे रसूलों से अफजल है, मेरा रसूल सारे रसूलों से आला है। इसलिए तो बरेली के अहमद रजा ने कह डाला, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उन अच्छों में अच्छा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, पर न डूबे न डूबा। कयामत तक। अब बताओ, झंडियां लगाते हो, पार्टी की झंडियां लगाए, कोई एतराज नहीं, लेकिन मिलादे मुस्तफा की झंडी लगाया तो कहा के दलील दे। तो आइए दलील भी ले ली, और ये दलील को याद रखो। ये दलील कहाँ है? हदीस की किताबों में मौजूद है। कहाँ है? हदीस की किताब में मौजूद है। आप कहो हदीस की किताब पढ़ो, हदीस की किताब में ना मिले, हमारे आलिम के पास चलो, मेरे आलिम इसका तुझे जवाब देंगे। और ये सवाल करना है तो आलिम से करो, किसी जाहिल से क्यों करते हो? जिनको नमाज पढ़ने का तरीका नहीं मालूम, उससे अगर नमाज का तरीका पूछोगे तो बताएगा। जो डॉक्टर दवा का नाम नहीं जानता हो, उस डॉक्टर से अपना इलाज कराओगे तो तुम बेहतर हो पाओगे, सही हो पाओगे, या मौत के घाट उतरोगे? बोलो, मौत के घाट उतरोगे ना। जो जानता है ताकि तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल सके। तो हदीस की किताबों में मौजूद है कि शबे विलादत मुस्तफा, यानी 12वीं शरीफ की रात में जब अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हो रही थी, मेरे रब ने फरिश्तों को हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? कि जाओ आसमान को सजा डालो। क्या कहा?
आसमान को सजा डालो, आसमान को सजा डाला। कहा जन्नत सजा डालो, जन्नत सजा दी गई। कहा जमीन को सजा डालो, जमीन सज गई। कहा जमीन के फरिश्तों को छुट्टी कर दो, छुट्टी हो गई। दरोगा जन्नत को छोड़ दो, छोड़ दिया गया। सारी चीजें बंद कर दी गई, फरिश्तों को छुट्टी दे दी गई। सारे लोग खुशियां मना रहे हैं, हलचल हो रहा है। जिब्राइल को बुलाया गया, 3 झंडियां दी गई। एक काबे की छत पे लगाया गया, एक आमना के घर पे लगाया गया, एक मशरिक की तरफ लगाया गया। और लगाने के बाद हजरत जिब्रील को कहा, ए जिब्राइल जा जा आमना के घर पहुंच जा। मेरा महबूब जलवागर होने वाले हैं, मेरे नबी जलवागर होने वाले हैं, मेरे महबूब जलवागर होने वाले हैं। जिनके लिए कायनात को मैंने बनाया है वो जलवागर होने वाले हैं। जिनके सदके में जमीन बनी है वो जलवागर होने वाले हैं। जिनके लिए आसमान का सामियाना बनाया गया वो जलवागर होने वाले हैं। जिनके सदके में चांद चमक रहा है वो जलवागर होने वाले हैं। जिनके सदके में सूरज चमक रहा है वो जलवागर होने वाले हैं। जिनके सदके में सितारों की बारात सजाई गई है वो जलवागर हो रहे हैं। जिनके सदके में सितारों की अंजुमन सजाई गई है वो जलवागर होने वाले हैं। जिब्राइल जा तन्हा ना जा, ऐ जिब्राइल जा तन्हा ना जा। कैसे जा? तो जा इस तरीके से, जन्नत से 70,000 फरिश्तों को ले लो, जा आमना खातून के दरे दौलत पे खड़ा हो जा। मेरे मुस्तफा की विलादत हो रही है और जाकर नबी की बारगाह में हदिया सलातो सलाम के नजराने पेश कर। नबी की बारगाह में सलाम करो तो सलाम सबसे पहले किसने पढ़वाया? बोलो ना। झंडा किसने लगवाया? तो ये मुल्ला को बोलो फतवा। इस मुल्ले से कहो फतवा अल्लाह पे जाके लगा। फिर ये लोगों ने क्या कहा कि जुलूस निकालते हैं, कोई सबूत है? अमन नादान लगता है कि उसकी अक्ल खोपड़ी में नहीं, पांव के घुटने में, पांव के घुटने में भी तलाश करो तो नहीं है। कहा कुरान में इसकी कोई दलील नहीं। हमने कहा बे नादान तूने कुरान पढ़ा ही? अगर पढ़ लिया हो कुरान के अंदर आया ये बिल्कुल आम सी सूरह है। शायद आप लोगों में से किसी को याद हो, सूरह वद्दुहा याद है? सूरह वद्दुहा की आखिर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। रब की नेमत का चर्चा करो, खुशियां मनाओ। चर्चा यही है भाई। अभी मोईदुल के घर में अगर बच्चे पैदा हो तो ये क्या कहेंगे, भाई हमारे घर लड़की हुई है या लड़का हुआ, अल्लाह का शुक्र। आप भी इनवाइट करेंगे, आप भी इनको कहेंगे भाई चलो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि तुम्हारे घर कम से कम एक नया मेहमान तो बरसों की तमन्नाएं रही। इसकी खुशी में अगर इन्होंने उस बच्चे का अकीका करना भी सुना, उन्होंने दावत किया, आपको खिलाया, खिलाना भी, और आप गए इनके बच्चे की विलादत ने बच्चे के लिए कुछ तोहफा पेश कर दिया, तो ये भी सुन्नत। एक काम है, कितनी सुन्नत है, एक काम में कितना सुन्नत है, लेकिन ये कितना बड़ा रहमत है कि ये समझता नहीं, ये समझता नहीं। बोलो बात समझ में आ रही है? तो रब की नेमत का चर्चा, औलाद ये रब की नेमत है या नहीं? दौलत रब की नेमत है या नहीं? इज्जत रब की नेमत है या नहीं? अजमत रब की नेमत है या नहीं? इल्म रब की नेमत है या नहीं? ये सारी चीजें तो नेमत है। हम रब की नेमत का जितना भी शुक्रिया अदा करें कभी कर नहीं सकते। तो ये सबसे बड़ी नेमतों में जो सबसे बड़ी नेमत है वो मेरे नबी की जात है। क्यों? मेरे नबी की जात सबसे बड़ी नेमत क्यों है? इसलिए कि रसूल आए तो हमें दीन का पहचान मिला, रसूल आए हमें रहमान मिला, रसूल मिले कुरान मिला, रसूल मिले ईमान मिला, रसूल मिले इस्लाम मिला, रसूल मिले नमाज मिली, रसूल मिले हज मिला, रसूल मिले ज़कात मिली, रसूल मिले हमें रब की पहचान मिली। अमा रसूल मिले तो हमें जहन्नम से आजाद करके जन्नत में जाने का परवाना मिल गया।
बोलो। तो रसूल ये बड़ी नेमत है या नहीं है? हम रसूल का जिक्र करेंगे कि नहीं? रसूल का चर्चा करेंगे कि नहीं? रसूल का तज़किरा करेंगे कि नहीं? फिर इन कठमुल्लों से क्यों डरते? जुलूस निकालो, नबी के नाम की महफिल में जाओ, नबी की याद मनाओ और आओ। एक दलील और सुन लो। कहते हैं लोग कि सिर्फ 12 रबीउल अव्वल ही क्यों, और भी तारीख है उसमें कर लेते हैं। 12 रबीउल अव्वल ही कुरान में तो नहीं। आँख की ऐनक को या तो पावर बढ़वा लो या तो फिर पावर लगवा लो, या मकबूल शाह के रोजे पे आओ और आकर कहो कि मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले, रास्ते में है जा बजा थाने वाले, आओ इनके रोजे पर और अपने आंखों से धुंध की ऐनक को उतार लो, जुल्मत की ऐनक को उतारो, इश्क और इरफान की ऐनक को अपने आंखों में लगा लो और लगाकर कुरान की तिलावत लगाकर कुरान की तिलावत करो और पढ़ो। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही व बिज़ालिका फलयफ़रहू। क्या तर्जुमा इसका? कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही व बिज़ालिका फलयफ़रहू, के अल्लाह के दिए हुए दिनों में से उन दिनों को याद करो जिस दिन अल्लाह ने तुम पर फजल किया, अपना एहसान किया, अपनी नेमतें दी, बरकतें दी, रहमतें दी। तो मेरे अब हमें आप बताओ कि अल्लाह हमें रसूल की शक्ल में मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाकमाल हमें अता फरमाई, तो क्या ये अल्लाह का फजल है? अल्लाह की रहमतें, अल्लाह का इनाम। यूं तो इंसान अगर अपनी पूरे जिस्म को देखे, पूरे जिस्म को देखे, इतना इनाम से ढका है इंसान कि वो इस इनाम का शुक्रिया अदा नहीं करता। ये अल्लाह ने हमें हाथ दिया है, ये सलामत है, उस रब का एहसान है। आज हाथ की कद्र और कीमत को अगर पहचानना हो, किसी लूल्हे के पास चले जाओ जिनके पास हाथ नहीं, जिनके पास हाथ नहीं है, उस लूल्हे के पास जाओ तो पता चलेगा कि इस हाथ की कितनी बड़ी कीमत है। अगर तुझे पाँव की अहमियत को समझनी हो तो किसी लिंगड़े के पास चले जाओ जिनके पास वो पाँव से माजूर है, सारी चीज सलामत है, पाँव नहीं है, वो चल चल आना जाना नहीं कर सकता, तो वहाँ चले जाओ, वहाँ इसकी अहमियत पता चल जाएगी। अल्लाह ने आपको जुबान की जैसी दौलत अता फरमाई है, आपको जुबान की अहमियत अगर मालूम करना हो तो किसी गोंगे के पास चले जाओ तो पता चलेगा कि ये जुबान की कितनी बड़ी अहमियत है, कि उनके जिस्म में हजारों तकालीफ है, एक दूसरे को पता नहीं पा रहा है, लेकिन हम अल्लाह का शुक्र है कि हम अच्छाई भी बता पा रहे हैं, अपनी तकलीफ भी बता पा रहे हैं, हर तरह की बात एक दूसरे को शेयर कर पा रहे हैं। ये आँख इतनी बड़ी दौलत है कि ये इस आँख के बगैर दुनिया किसी काम की नहीं है। इस आँख की अहमियत अगर मालूम करनी हो तो किसी अंधे के पास जाओ तो पता चलेगा कि ये आँख कितनी बड़ी अहमियत है, ये आँख कितनी बड़ी अहमियतों का हामिल है, ये आँख अल्लाह की कितनी बड़ी दी हुई नेमत है। इसका शुक्रिया अगर अदा करो तो अदा नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, कहने का मतलब ये है, ये तो हमारा जिस्म है, जिसके किसी एक आज़ू का भी हम अल्लाह की बारगाह में शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, तो फिर वो मेरा नबी जो नबियों का नबी है, वो हमारा रसूल जो रसूलों का रसूल है, जो सबसे आला है, जो सबसे अरफा है, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह ने हमें जिस्मानियत से सलामत रखा है, आंखें दी है सलामत है, पाँव दिया है सलामत है, हाथ दी है सलामत है, दिमाग दिया है सलामत है, लेकिन इसके बावजूद मेरे रब ने कभी ये नहीं कहा ऐ मेरे बंदो
हमने तुझे हाथ दिया, मेरा एहसान है, मेरा एहसान है। हमने पाँव दी है, मेरा एहसान है। हमने दिमाग दिया है, मेरा एहसान है। हमने आंखें दी है, मेरा एहसान है। हमने कान दिया है सुनने के लिए, ये मेरा एहसान है। नहीं कहा, लेकिन जब एहसान जतलाने की बात तो ऐसी चीज का एहसान जतलाया जो चीज बड़ी अनमोल है, जो जात जो जात बड़ी अनमोल है। वो क्या है? अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल इद बअसा फीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया कि उसने उसी में से अपना प्यारा महबूब रसूल भेजा। बताओ, तो इस एहसान का शुक्रिया हमें अदा करना चाहिए। तो मेरे अज़ीज़ों, जुलूसे मोहम्मदी का आप एहतमाम करें, ईद मिलाद मुस्तफ़ा का एहतमाम करते हैं, एहतमाम करें, ज़िक्र की महफिल करते हैं, ज़िक्र की महफिल किया करें, एहतमाम करें, हर तरह से अपने नबी का जिक्र करें, अपने नबी की शान बयान करें और दीन को बता दें कि दुश्मन दी मेरा जज्बे ईमानी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। हम नबी की शान, नबी की आन, नबी की आन पर, नबी की जात पर कल भी अपनी गर्दन कटाने में बाइसे इफ्तिखार समझते थे, आज भी बाइसे सद इफ्तिखार समझते हैं। हम अपनी गर्दन तो दे सकते हैं लेकिन नबी की शान में फर्क नहीं आने देंगे। हम अपनी जान तो दे सकते हैं लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते हैं। नबी का जिक्र वो जिक्र है कि जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। हम आप चले जाएंगे लेकिन रसूल का जिक्र बाकी रहेगा। कोई रहे नबी का जिक्र रहेगा। आप देखो अज़ान में देखो नबी का जिक्र है, कुरान में देखो नबी का जिक्र है, आप नमाज में देखो नबी का जिक्र है, एक मुकर्रिर की जुबान पर देखो नबी का जिक्र है, देखो नबी का जिक्र है, एक मुफस्सिर की तफसीर देखो नबी का जिक्र है, एक नबी का जिक्र है, मुफक्किर देखो नबी का जिक्र है, नबी का जिक्र है, जहाँ जहाँ देखो नबी का जिक्र है। हत्ता के हद तो ये है जमीन का चप्पा चप्पा नबी का जिक्र कर रहा है, जमीन का चप्पा चप्पा जर्रा जर्रा जिक्र मुस्तफा कर रहा है, आसमान का चप्पा चप्पा जिक्र मुस्तफा कर रहा है, आसमान का सूरज नबी का जिक्र कर रहा है, आसमान का चांद नबी का जिक्र कर रहा है, आसमान के सितारे नबी की जिक्र कर रही है। आप देखो वो आसमान का सूरज है, वो आसमान का सूरज है, मकाम सहबा है, हजरत अली की नमाज कज़ा हो रही है, मुस्तफा ने उंगली का इशारा किया है, डूबा हुआ सूरज वापस लौट आया है, अपने आप को साबित किया है हम गुलाम मुस्तफा है। ये आसमां पे चमकता हुआ चांद है, 14वीं का चांद है। मेरे आका ने उस चांद को इशारा किया है, चांद 2 हिस्से में बट गया है और अपने आप को गुलाम मुस्तफा की सबूत दे रही है कि हम भी गुलाम मुस्तफा है, मैं भी मिलाद मुस्तफा के सदके में हूँ। ऐ मेरे अजीजों, जब आसमान का ये चांद अपना सीना चाक करके कहता है हम गुलाम मुस्तफा है, ये आसमान का सूरज जब डूब कर निकलता है और निकल कर कहता है हम भी गुलाम मुस्तफा है। एक तैरता हुआ पत्थर किनारे लग करके मुस्तफा का जिक्र कर रहा है और कहता है गुलाम मुस्तफा है। एक पेड़ अपनी जगह से उखड़ कर मुस्तफा के कदम नास पे गिर के कहता है हम गुलाम मुस्तफा है। एक बेईमान ईमान ला करके अपनी लंगी तलवार दुश्मनाने अल्लाह उसके रसूल के लिए निकालता है और कहता है हम गुलाम मुस्तफा है। तो जब वो कहता है हम गुलाम मुस्तफा है, जानवर कहता है हम गुलाम मुस्तफा है, चरिंद कह रहा है हम गुलाम मुस्तफा है, परिंदे कह रहे हैं हम गुलाम मुस्तफा है, हैवानात कह रहा है हम गुलाम मुस्तफा है, नबातात कह रहा है हम गुलाम मुस्तफा है, जमादात कह रहा है हम गुलाम मुस्तफा है, सारी तखलीक खुदा कह रही है हम गुलाम मुस्तफा है। तो फिर आज अगर हम सीना ठोक कर कहते हैं कि गुलाम मुस्तफा है तो क्या बात आ गई है? बोलो मेरे लोगों, मेरे अजीजों, हम कहते थे कहते हैं और कहते रहेंगे, नबी का जश्न मनाते हैं मनाते रहेंगे। ये तो सरकार आला हज़रत ने कहा है खाक हो जाएं आदू जलकर मगर हम तो रज़ा, खाक हो जाएं आदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं, दम में जब तक दम है
जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। खानकाहे मकबूलिया में बैठने वालों, मुरीदों, मुतक़ीदीनों, आप इस बात को ज़हन नशीं कर लो कि आपको बस इस पैगाम पर अमल करना है। ये पैगाम हमारा पैगाम नहीं है, ये पैगाम मकबूल शाह का पैगाम है, ये पैगाम खानकाहे मकबूलिया का पैगाम है कि हम अपने नबी से रिश्ते मोहब्बत कभी कमजोर नहीं होने देंगे। अपने नबी से रिश्ते मोहब्बत कभी कमजोर नहीं होने देंगे। नबी से अपना रिश्ता हमेशा मजबूत रखेंगे। बताओ, हमें नबी के साथ सारी चीजें मिली, लेकिन हमने नबी के लिए क्या किया? कुछ किया? नबी ने हमसे कुछ मांगा? सहाबा किराम का मजमा है। आका ने फरमाया, कुरान में रब का इरशाद है, रब फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्ला अल मवद्दता फिल कुर्बा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, ये ईमान मिला है मेरे बदौलत, नमाज मिली है मेरे बदौलत, इस्लाम मिला है मेरे बदौलत, अल्लाह की ज़ात मिली मेरे बदौलत। सारी चीजें हक को बातिल में पहचान मिला मेरी। लेकिन ऐ लोगों, हम इस पर तुमसे कोई बदला लेना नहीं चाहते, हम एहसान नहीं चाहते। हाँ, अगर बदला देना चाहते हो, एहसान चुकाना चाहते हो, तो इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, तुम मेरे अहले बैत अतहार से मोहब्बत करो। क्या फरमाया? ये कुरान में, ये कुरान है। 25वां पारे खोल कर देखो, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, तुम मेरे अहले बैत अतहार से मोहब्बत करो। अहले बैत अतहार में कौन है? मौलाए कायनात है। अहले बैत कौन है? सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा, हसनैन करीमैन। इन नफूस कुदसिया से मोहब्बत करो, यही मेरा तुम्हारे एहसान का बदला है, यही मेरे एहसान का बदला है। और आगे बढ़ो, अगर अहले बैते अतहार से मोहब्बत करने का जो तरीका है, जो जाविया है, जो उसूल है, वो उसूल कहाँ मिलेगा? वो उसूल इन्हीं खानकाहों से मिलेगा, वो पहचान इन्हीं खानकाहों से मिलता है। चूंकि इन खानकाहों का रिश्ता, इन खानकाहों की कड़ी, इन खानकाहों से, इन खानकाहों का रिश्ता, इन खानकाहों की कड़ी अहले बैत अतहार से जुड़ी होती है, अहले बैत अतहार से जुड़ी होती है। इसलिए ऐ मेरे अजीजों, कभी भी इस रिश्ते को हल्का ना समझना, कभी भी इस रिश्ते को टूटने ना देना, बल्कि जहां तक हो सके इस रिश्ते को मजबूती से पकड़ो। और दूसरी चीज एक पैगाम ये भी सुन लो, मुरीद हो या नहीं, नमाज की पाबंदी करो। इस चीज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी। बगैर नमाज के कुछ नहीं, बगैर नमाज कुछ नहीं मिलता। नमाज ये वो चीज है जो तुझे तेरे पीर से करीब करेगा। नमाज ये वो चीज है जो तुम्हारे पीर से भी करीब करेगा। नमाज वो चीज है जो तुम्हें अपने अहलो अयाल से भी करीब करेगा। नमाज वो चीज है जो तुम्हारे अपने दोस्तों से करीब करेगा। नमाज वो चीज है जो बलाओं से बचाएगी और नेकी की तरफ ले जाएगी। नमाज वो चीज है जो रिस्क में बरकत दिलाएगी। नमाज वो चीज है, नमाज वो चीज है जो तुम्हें बीमारियों से बचाएगी, हिफाजत करेगी। नमाज वो चीज है जो तुझे बुराइयों से बचाएगी। नमाज वो इबादत है, नमाज वो इबादत है कि नमाज पढ़ोगे तो नमाज में अल्लाह की रजा मिलेगी। नमाज वो इबादत है, नमाज पढ़ोगे, नमाज पढ़ने से रसूल की मोहब्बत होगी, नमाज पढ़ने से सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत होगी। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने सारी रात नमाजें पढ़ी है, नवाफिल की पाबंदियां की है। और जब नवाफिल के जरिए, फराइज़ो वाजिबात के जरिए जब वो रब की कुर्ब को हासिल किया, रब की कुर्ब को हासिल किया, तब अल्लाह ने उनको विलायत का मकाम, तब अल्लाह ने उन्हें वली बनाया। और कुरान ने कहा, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, वो लोग
जो अपने रब के लिए रातें गुजारते हैं, कभी क़याम की हालत में है, रातें गुजर गई है, कभी रुकू की हालत में है, रातें गुजर गई है, कभी सजदे की हालत में है, रातें गुजर गई है। और जब ऐसा होता है तो ऐसे बंदों की हिफाजत के लिए अल्लाह अपने मुकर्रब फरिश्तों को उसके ऊपर मुकर्रर कर देता है कि वो फरिश्ते उनकी हिफाजत किया करें। इसलिए नमाज की पाबंदी बरतें, नमाज पढ़ें और अपने मुर्शिदे हक से रिश्ता को मजबूत करें, उनके हुक्म पर चलें, उनके हुक्म की तामील करें, अल्लाह उसके रसूल को पहचाने और अल्लाह रसूल की बारगाह में पहुंचने का जो रास्ता है, जो तरीका है, अल्लाह का इनाम याफ्ता रास्ता यही बुजुर्गान दीन है, यही औलियाए कामिलीन है, यही पीराने निज़ाम है, जिनके नक्शे कदम पर चलकर हम और आप अल्लाह उसके रसूल की बारगाह तक की रिसाई को पा सकते हैं। अगर इन रास्तों को छोड़ दिया तो फिर यकीन जान लो आप कहीं के लिए। अल्लाह फरमाता है कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वकूनू, क्या ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ। सच्चे कौन लोग? सच्चे यही लोग जो रिश्तों हिदायत की बात हमें बताते हैं, अल्लाह उसके रसूल की बात हमें बताते हैं, दीन सिखाते हैं, दीन समझाते हैं और अपने बच्चों से ज्यादा हमें और आपसे प्यार करते हैं, हमें और आपसे प्यार करते हैं और ये सबक सिखाते हैं कि तुम्हें जिंदगी कैसे जीना चाहिए, तुम्हें सुबह शाम अपनी जिंदगी की कैसे गुजारना चाहिए। ये सबक हमें जो सिखाता है, ये कौन है? ये मेरा पीर है। कौन है? मेरा मुर्शिद है। हमें अपने पीर और मुर्शिद की बारगाह से आपका माइक भी ऐसा है कि माइक में आवाज भी नहीं आ रही, हालत बना दी जिसका कोई हद हिसाब नहीं। और यहाँ एक चीज की शिकायत रहती है कि मजमे में लोग रहते हैं, आते तो बहुत हैं लेकिन तकरीर सुनने के लिए लोग बैठते नहीं, 2-4-10 मिनट बैठते हैं चले जाते हैं। ऐसे में आप क्या बताएं, क्या काम की बताया जाए? काम की बात मैं सोच रहा था आपको कुछ खानका के तवस्सुल से बात बताता कि खानका में आते हैं तो उसका अदब। आप जानते हैं हमारे बुजुर्गान दीन ने ऐसी जिंदगी गुजारी है कि जब अपने पीर की खानका में जाते ना तो कोसों दूर अपने पांव से चप्पल उतार लिया करते थे, तब जाया करते थे। और आज हम लोग बूट सूट जूता चप्पल मोजा सब पहन के आते हैं, इसके बाद भी कहते हैं कि पीर साहब तो बातें नहीं, इस पर भी नाखुश रहते हैं। तो ये अदब नहीं है। अदब यह है कि हमेशा अपने पीर के सामने दबी जुबान से बात करो, इससे बात करो दबी जुबान से, हल्के हल्के लहजे में, ताकि उनको आपकी बात पसंद आए और खुश होकर के आपको नवाजे, अल्लाह रसूल की बात बताएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सुनने सुनाने से ज्यादा अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। वजह सय्यदुल मुरसलीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पहले बताना चाहिए ना, इस चीज को पहले बताना चाहिए। बेकार है। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा देना मौलाना
तो मैं क्या कह रहा था कि इनाम याफ्ता रास्ते पे चलने के लिए कड़ी कहाँ से मिलेगी? अपने पीर के दर से मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? पीर के दर से मिलेगी। और अगर पीर के दर से आपका तवस्सुल है और कड़ी मजबूत है, आप कहीं भी धोखा नहीं खाओगे। और अगर कड़ी मजबूत नहीं रहेगी, कभी भी धोखा खा जाओगे। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क्या कहते हैं? गौसे आजम दस्तगीर कहते हैं ना, बड़े पीर दस्तगीर, अब्दुल कादिर दस्तगीर। क्यों कहते हैं? दस्तगीर के माने होता है लंबा हाथ वाला, और दस्तगीर के माने होता है मदद करने वाला। तो हर पीर अपने मुरीद के लिए दस्तगीर है। समझ आई? हर पीर अपने मुरीद के लिए दस्तगीर है। लेकिन कब है? जब आपका रिश्ता सलामत है, जब आपका ताल्लुक सलामत है। अगर आपका ताल्लुक या आपका रिश्ता सलामत नहीं है, तो फिर आपके पीर के तरफ से आपके लिए कोई मदद नहीं मिलेगी। मान लीजिए कि हम लोग वारसी सिलसिले के लोग सरकार को बुलाएं, पुकारें। हम यहाँ से पुकारते हैं सरकार बारी से देवा, देवा से सुनते हैं। सरकार आले ने इसमें एक शेर लिखा है, दूर और नजदीक के सुनने वालों की जो कानों के, बुजुर्गों की जो कानों की समाअत की जो ताकत है, उस ताकत पे उन्होंने एक शेर लिखा कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। कि बुजुर्गों की समाअत वो समाअत है, और अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि उनके चाहने वाले अगर उनका पीर मगरिब में हो, वो मशरिक में, पूरब में, पश्चिम में पुकारे तो उनका पीर वहां उसकी मदद को जाता है। तो ये रिश्ता कब होता है? जब आप सिर्फ मुरीद नहीं, मुराद बन के जियोगे। क्या बन के जियोगे? मुराद बन के जियोगे तब होगा। अपने पीर के हर हुक्म को मानोगे तब होगा। अपने पीर से वो रिश्ता बनाओ कि आपका पीर भी आपके इंतजार में रहे कि मेरा मुरीद कहाँ है, कैसा है, वो कब आए। ये फिक्र आपके पीर को सताए। जैसे एक बच्चा अगर कहीं चला जाए तो उनके माँ बाप फिक्रमंद होते हैं कि नहीं, कि मेरा बेटा हमारी नजर से दूर है, घर से बाहर गया है, पता नहीं कहाँ है, कैसा है, क्या कर रहा है, कब आएगा। ये चीज उनकी फिक्र में होती है। इसी तरीके से अगर अपने पीर से तवस्सुल बना के तो आपका पीर भी आपके मुंतशिर। बहुत ज्यादा दर्द है, दवा बता दूं? आप लोग क्या तकरीर सुनोगे? कोई पाँव दबा रहा है, सर दबा रहा है, तो क्या तकरीर सुनोगे? और अभी एक साहब आगे बोल के गए क्या कि 1:15 तक। अरे 1:15 नहीं, सारी रात बोलूंगा, बैठकर सुनो ठीक से। तकरीर जो सुनने का और सुनाने का जो माहौल होना चाहिए, आप माहौल बनाओ, सारी रात हमसे सुनो। मैं तो सुनाने ही के लिए आया हूं, मैं क्या करने आया हूं? आप सुनना चाहते हो तो सुनाओ, सुनना नहीं चाहोगे तो कोई फ्री में कोई यूं ही बक 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 तो नहीं करता रहेगा ना। आप सुने, फिर आप देखिए कि आपको अगर सुराग ना मिले, आपको शराबे मोहब्बत ना मिले तो फिर कहना है ना। तो मैं क्या कह रहा था कि उल्फते पीर में डूब जाओ ताकि उनको भी तुम्हारी चाहत हो जाए। जैसे एक औलाद से एक माँ बाप को चाहत होती है,
वैसे ही एक पीर हमारा आपका रूहानी बाप है। क्या है? रूहानी। शायद स्टेज पर ये बात नहीं कहा होगा कि पीर रूहानी बाप होता है। रूहानी मंजिल को तय कराना ये एक पीर कामिल का काम होता है। नमाज पढ़ना कमाल नहीं है, पढ़े हुए नमाज को बचाना कमाल है। तो नमाज आप मस्जिद में पढ़ो या अपने घर में पढ़ो, अगर पीर के तालीम के मुताबिक पढ़ो तो वो जाये नहीं जाएगा, वो जाये नहीं जाएगा। और अगर उसे तालीम के खिलाफ पढ़ो तो हर सजदा तुम्हारा रायगा चला जाएगा। बात आई? जैसे किसी ने कहा कि नमाज में रसूल का ख्याल आ जाए तो नमाज ही नहीं है, है ना जी? ऐसे भी लोग दुनिया में है कि नहीं है? लेकिन पता नहीं ऐसे लोग जन्म क्यों ले लिए और आज तक क्यों है दुनिया में। और हमारा अकीदा ये है, हमारा ईमान ये है कि नमाज में अगर रसूल कौनैन का दीदार हो जाए, ख्याल आ जाए तो नमाज की मेराज हो जाए। अरे वो सहाबा का मुकद्दर था कि जो नमाज भी पढ़ते थे रसूल का दीदार भी करते थे, और हम नहीं देखते, हमारी आंखों में वो तो इसलिए कहा गया कि तुम ऐसे नमाज पढ़ो कि तुम ये देखो कि तुम्हारा रब तुझे देख रहा है, तुम्हारा रब तुझे देख रहा है। तो ये दिखाएगा कौन? ये दिखाएगा कौन? आपने सुना होगा ना कि गरीब नवाज के पीर ख्वाजा उस्मान हारूनी ने उनको चिल्ला करवाया और 2 उंगलियों के दरमियान दिखलाया तो जमीन का भी पूरा हिस्सा देख लिया और आसमान का भी देख लिया, अर्श आज़म, मकान ला मकान, लाओ कलम, सब देख लिया। तो किसने दिखलाया? पीर ने दिखलाया। तो अगर आप भी अपने पीर से वो तवस्सुल रखो, अब पीर की उन बातों पे अमल करो तो आपके पीर भी मुजाहिदे करा दें तो बोलो आप भी देखोगे कि नहीं देखोगे? आप भी देखोगे कि नहीं देखोगे? आप भी जमीन की तहत सरा देखोगे, आप भी आसमान का अर्श आज़म देखोगे। लेकिन शर्त यह है कि पीर से तवस्सुल होना, पीर से उल्फत रखना, पीर से अकीदत रखना। लेकिन आज के डेट में तो देखा ये जाता है कि आदमी दल बदल करता रहता है, आज यहाँ है कल वहाँ है, आज यहाँ है कल वहाँ है। मेरे अजीजों, एक डाल पे रहोगे, एक जगह पे रहोगे तो फायदा होगा। अब मान लीजिए हम नमाज पढ़ते हैं तो हालत नमाज क्या है कि सीधे खड़े रहो और अपनी नजर को सजदे की जगह पे जमाए रखो। हुक्म यही है ना? अगर वहीं से टल बटल दाएं बाएं देखेंगे तो नमाज होगी? बोलो नमाज होगी? नहीं होगी ना। तो इबादत ये है एक जगह पे नजर जमी रहे तो इबादत होगी, अगर हट गया तो इबादत। रोजा रखे हो, हालत रोजा में खाना पीना मना है, मना है ना? अगर उसी में अगर कोई जानबूझकर पानी पी ले और बोले आओ भूल से पी लिए, रोजा रहेगा? रोजा रहेगा? तो वैसे ही पीर है, अगर पीर पकड़े हो तो पीर से वैसे ही तवस्सुल रखो कि दुनिया जो कहती है कहती रहे, मेरा पीर जो कह दिया है वही हर्फ आखिर है। मेरा पीर जो कह दिया वही हर्फ आखिर है और वही होके रहेगा। हमारे पीर ने जो सिखा दिया हम वही। हम दुनिया में आए क्या जानते थे? कुछ नहीं जानते थे। हमने पीर पकड़ा तो पीर पकड़ने के बाद हमको पता चल रहा है कि मेरे पीर का भी कोई, उनके पीर का भी कोई, उस पीर का भी कोई पीर है। इसी तरीके से पता चला, हम मकबूल शाह के दामन को पकड़ा, पता चला मकबूल शाह के दामन में खाली नहीं है, मकबूल शाह का दामन वारिस देवा से जुड़ा है। वारिस देवा का दामन खाली नहीं है, वारिस देवा का दामन इमाम हुसैन से जुड़ा है। इमाम हुसैन का दामन खाली नहीं है, इमाम हुसैन का दामन मौलाए कायनात से जुड़ा है। मौलाए कायनात का दामन खाली नहीं है, मौलाए कायनात का दामन रसूल पाक से जुड़ा है। कहाँ से जुड़ा है?
रसूल पाक से जुड़ा है। तो अब जब ये जुड़े हुए दामन से, ये जुड़े हुए कड़ी से हम बंध गए, तो बताओ कोई खोल सकता है? कोई खोल सकता है? तो जब कोई खोलेगा नहीं तो तुम खुलते क्यों? जब कोई खोलेगा नहीं, खोल सकता नहीं, तो आज हम और आप खुलते क्यों हैं? तफरके में बंटते क्यों हैं? कोई कहता है तुम्हारा पीर ऐसा, कोई कहता है तुम्हारा पीर वैसा, तो हम उसकी बातों पे नहीं जाएंगे। हम ये समझेंगे मेरा पीर हरफे आखिर है, मेरे पीर की जूती हमारी आंखों का सुरमा है, सुरमा लगा कर रखेंगे और यही कहेंगे मरते दम तक, या वारिस तुम यहाँ भी मददगार हो, कल मैदान महशर में भी मददगार हो। और कब्र के मंजिल में जब पहुंचेंगे, फरिश्ते आएंगे, जब पूछेंगे बता तू कौन है, तू कौन है, तो फरिश्तों से भी कहेंगे ऐ फरिश्तों मुझसे क्या पूछते, मैं कौन हूं? क्यों पूछते हो मैं कौन हूं? हमें ना डराओ, हमें ना धमकाओ, आ देख लो मेरे कब्र में ये शजरा जो है ये वारिसे देवा का है, ये शजरा वारिसे देवा का है। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब एक धोबी नामे अब्दुल कादिर पर बख्शा जा सकता है तो एक वारिसे पाक के शजरे से भी निजात पा सकता है। ये क्या हमारा शजरा खाली नहीं है? शजरा हमारा खाली नहीं है, हमारे शजरे में पाक पंजतन है। कौन है? ये पंजतन है, यही वो पंजा है कि इसे बांध लो तो ताकतवर हो जाओ। तो ये पंजा बंधा है हमारे शजरे में, हमें कोई हिला नहीं सकता, और जो हिलाने आए वो हिल के रह जाएगा। तो ये अहद कर लो कि जिंदगी में भी और कब्र साथ न छोड़ेंगे। साथ यहाँ भी है और साथ वहाँ भी है, और ये सारी तालीमात को यकजा करके रखो तो ये तालीम मुस्तफ़ा बन जाता है। ये तालीम मुस्तफ़ा बन जाता है। क्या लोगों, तुम जब भी कोई काम करो तो ये सोच लेना कि मुझसे पहले करने वाला कौन था। जब करने वाला कौन था देखोगे तो शैतान की जमात नहीं, इंसान, और इंसानों में वो इंसान जो औलिया कामिलीन हैं उनकी जात नजर आएगी। और तब जो काम करोगे हर कदम पर अल्लाह उसके रसूल की रज़ा जोई मिलती जाएगी, अल्लाह उसके रसूल की रज़ा जोई मिलती जाएगी। अब देखो ईद मिलाद मुस्तफ़ा मनाना, ये सहाबा ने भी मनाया। तो बताओ हम ईद मिलाद मुस्तफ़ा मनाते हैं तो ये सहाबा की सुन्नत है या नहीं? क्योंकि सहाबा ने मनाया, किताबों में मौजूद है। जुलूस हम निकालते हैं, हमारे बुजुर्गान दीन ने जुलूस का एहतमाम किया है, ये हमारे बुजुर्गों की सुन्नत है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जुलूस मोहम्मदी की शक्ल में 70,000 फरिश्तों की जमात अल्लाह ने जिब्रील की क़यादत में सैयदा आमना खातून की दर दौलत पर भेजा। बोलो या अल्लाह की महफिल मिलाद सबसे पहले अर्शे आज़म पर मेरे रब ने मनाया। बोलो ये अल्लाह की सुन्नत है या नहीं? तो जब सारी चीजों में अल्लाह उसके रसूल से कड़ी हमारी मिलती है, हम वो काम क्यों ना करें? बोलो हम वो काम क्यों ना करें? हमें तो वही काम करना है ना जो हमें तरीका, जो रास्ता अल्लाह उसके रसूल तक ले जाएगा, ना कि वो काम करें जो नगर नगर डगर डगर गली गली चप्पा चप्पा दौड़ाएगा। चप्पा चप्पा दौड़ने वालों में से नहीं, हम दरगाहों पे बैठने वालों में से हैं। कहाँ हैं? दरगाहों पे बैठने वालों में से हैं। कभी मकबूल शाह की बारगाह में आए तो वारिसे देवा का ख्याल आ गया, वारिसे देवा की बारगाह में गए तो ख्वाजा अजमेरी का ख्याल आया, ख्वाजा अजमेरी की बारगाह में पहुंचे तो गौसे जीला का ख्याल आया, गौसे जीला की बारगाह में पहुंचे हुसैन आज़म का ख्याल आया।
हुसैन आजम की बारगाह में पहुंचो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात से मिल जाए। बताओ क्या ये दर हमारा काफी है? क्या ये रौज़ा हमारा काफी नहीं है? तभी तो किसी कहने वालों ने कहा था सरकार वारिस देवा की बारगाह में कि नजर पड़ते ही गुंबद पर झुका जाता है मेरा सर, नजर पड़ते ही गुंबद पर झुका जाता है मेरा सर, न जाने कैसा रिश्ता है तेरे दर से मेरे सर का, न जाने कैसा रिश्ता है तेरे दर से मेरे सर का। मेरे अजीजों, कहीं पर किसी का सर झुकता है और कहीं पर किसी का दिल झुकता है। तो सर झुक जाए ये कमाल नहीं, दिल झुक जाए ये बड़ी बात है। दिल झुक जाए ये बड़ी बात है। सर का सजदा तो सबने किया, दिल का सजदा करो तो मजा। सर का सजदा तो सबने किया है, दिल का सजदा करो तो मजा है। इसलिए कि दिल के सजदे में वो कैफियत है जो सर के सजदे में। इसलिए तो रब ने फरमाया है महबूब ये आदम है, ये आदम का मकाम है जहां सर झुकाया गया, और आपकी बारगाह वो है जहां सर नहीं मेरे बंदों का दिल झुकेगा, बंदों का दिल झुकेगा। और वहां बारगाह मुस्तफा में सर का सजदा नहीं दिल का सजदा, दिल झुकता है। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा था कि जानिबे तैबा झुका जाता है मेरा दिल, जानिबे तैबा खींचा जाता है मेरा दिल, न जाने या रसूल अल्लाह, न जाने या रसूल अल्लाह कब निकल जाए, कब निकल जाए ये सीने से हमारा। या रसूल अल्लाह जानिबे तैबा जब भी ख्याल आता है सीने से दिल निकलता है, लेकिन या रसूल अल्लाह ये अता आपकी है, इनायत आपकी है कि दिल जब भी धड़कता है तो धड़क कर कहता है, तो यही कहता है कि या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, कि या रसूल अल्लाह दुनिया में कोई हमारा सहारा नहीं है, कोई सहारा नहीं है, हम बेसहारों का सहारा आप हैं। या रसूल अल्लाह हमारा कोई हामी नहीं है, हम बेहामियों के हामी आप हैं। या रसूल अल्लाह हमारा कोई मददगार नहीं है, लेकिन बेयार मददगार के मददगार आप हैं। या रसूल अल्लाह हमेशा इस रिश्ते को मजबूत रखो। और इस खानकाह के जितने मुरीदीन मुतक़िदीन हैं तमाम लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि मेरे अज़ीज़ों, चाहे आज हो जब भी हो, आप कोई प्रोग्राम करते हैं जलसे जुलूस का, खाने पीने का एहतमाम होता है, खाएं पिए, बाद में आकर आपने किसी भी मुकर्रिर को बुलाया तो आप उनको बैठ कर सुनिए ताकि वो आपको सुना सके, आपको बता सके। ये हटाकर कोई कहे इतना है, कोई कहे उतना है, ये चीजें अच्छा नहीं, ये चीजें अच्छा नहीं है। मजमे में एक सुई होती है, अभी कव्वाली होगी, आप लोग दादो तहसीन देंगे, सब कुछ करेंगे, तो कव्वाली में आप सब कुछ करते हैं, लेकिन जब हदीस और कुरान की बात आती है तो आप क्यों छिटक जाते? ये कमी है आज हमारे खानकाह में, ये कमी है हमारे खानकाह में। इस चीज को पूरा किया जाए। और मैं यहाँ के गद्दी नशीं हुजूर आली से भी कहूंगा कि वो भी इस बात पर तरजीह दें और बताएं लोगों को कि सारी चीजें अपनी जगह पर, लेकिन मेरे रसूल का जिक्र अपनी जगह पर। सारी चीजों में हम समझौता कर सकते हैं, लेकिन जिक्र रसूल जिस तरीके से एक मुरीद सारी चीजों में समझौता कर सकता है, अपने पीर के तवस्सुल से कभी समझौता नहीं कर सकता। इसलिए इश्क़ रसूल को पहले अपने दिल में लाओ, मोहब्बत रसूल अपने दिल में लाओ, और जब इश्क़ रसूल और मोहब्बत रसूल अपने दिल में जमा लोगे, तब बैठकर अगर रसूलुल्लाह का जिक्र हसन सुनोगे, अल्लाह की इज्जत की कसम तुम्हारी जिंदगी न बदल जाए तो